Welcome students. Today we are going to study Chordate classification part 5 for BSc part 3 students. हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन. लैटिन वर्ड है रेप्टम, दैट मीन्स रेंगना, क्रीप. बॉडी के अंदर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती हैं, स्केल्स, स्कूट्स या प्लेट्स पाई जाती हैं. टेरेस्ट्रियल या कुछ पानी में रहने वाले एक्वाटिक भी होते हैं, टेट्रापोडल भी होते हैं. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स जिसमें 5 डिजिट्स होती हैं, हॉर्नी क्लॉज होते हैं. कुछ जो लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स, उनमें लिम्स नहीं पाई जाती. स्किन ड्राई, कॉर्निफाइड और ग्लैंड्स से रहित डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स होती हैं. बोनी स्केलेटन पाया जाता है. स्कल जिसे करोटी कहते हैं, इसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है. टेम्पोरल ओपनिंग एक होती है या 2 होती है. हार्ट 3 चैम्बर्ड या क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा. ये एनिमल्स पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी जिनका देह का तापमान वातावरण के साथ बदलता रहता है. किडनीज मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं और एक्सक्रीशन में ये यूरिक एसिड निकालते हैं, जिसे इसीलिए इन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक. अब इनके क्लासिफिकेशन के अंदर स्कल एक मेन आधार है. इसमें ऑर्डर्स 16 हैं और 4 लिविंग ऑर्डर्स हैं. ये 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड है. किसके आधार पर? करोटी के आधार पर. करोटी में कुछ ओपनिंग्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, यानी टेम्पोरल रीजन में कोई ओपनिंग होती है या नहीं होती, उसके आधार पर इनको बांटा गया है. जैसे एनेप्सिडा. एनेप्सिडा में कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती, जबकि सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा और यूरेप्सिडा, इन तीनों में एक एक टेम्पोरल ओपनिंग है. लेकिन ये तीनों एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं. और एनेप्सिडा का उदाहरण है जैसे कीलोन, टर्टल. फिर डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती हैं, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, बाकी के एनिमल्स इसमें आते हैं. फिर देखेंगे सब क्लास. हमने देखा था कि करोटी स्कल के आधार पर ये 5 में बांटा गया है. एनेप्सिडा, पैराप्सिडा ये एक्सटिंक्ट है, डायप्सिडा, सिनेप्सिडा एक्सटिंक्ट है और यूरेप्सिडा भी अब नहीं पाए जाते. सबसे पहले देखेंगे एनेप्सिडा. इसके 2 ऑर्डर्स हैं. कॉटिलोसॉरिया ये एक्सटिंक्ट ऑर्डर है और कीलोनिया. सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर कीलोनिया. कीलोनिया के क्या खास कैरेक्टर्स हैं? ये समुद्र में मैरीन, एक्वाटिक, कभी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और लिविंग और फॉसिल दोनों प्रकार के हैं. टीथ एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके जॉज में हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती हैं. प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं. इनका स्कल सॉलिड होता है, कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती. बॉडी के अंदर जो ऊपर का कवर है वो हार्ड होता है, कैरापेस, जिसको प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं. थिक लेदरी स्किन होती है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में. एग्जाम्पल हैं टेस्ट्यूडो, ट्रायोनिक्स और कीलोन. अब डायप्सिडा के 3 ऑर्डर्स हैं, रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमाटा और क्रोकोडीलिया. रिंकोसिफेलिया ये एकमात्र लिविंग स्पीशीज है जिसको बोलेंगे स्फीनोडॉन. ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है. इसका स्कल डायप्सिड है और नेजल ओपनिंग अलग होती है, सेपरेट. पैराइटल फोरम में वेस्टिजियल पीनियल आई पाई जाती है आगे की ओर. वर्टिब्रे एम्फीसिलस या बाइकॉनकेव होते हैं. टीथ एक्रोडॉन्ट. हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है. लिजर्ड लाइक होता है ये, और मैंडिबल्स जॉइंट होते हैं इसमें बाय लिगामेंट. एग्जाम्पल है स्फीनोडॉन. कीलोनिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे है कीलोन. ये कीलोन भारतीय समुद्र में मिलता है, शाकाहारी है और शैवाल खाता है. इसका जो कैरापेस है, पीछे की तरफ जो आवरण है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. फिर देखेंगे ट्रायोनिक्स. ये जो ट्रायोनिक्स है, ये नदियों, तालाबों में, यानी स्वच्छ जलीय, फ्रेश वाटर टॉर्टोइज कहते हैं, चपटा होता है. फिर देखेंगे टेस्ट्यूडो. ये जो टेस्ट्यूडो है, ये लैंड टॉर्टोइज कहलाता है कॉमनली. इसका जो ऊपर का कवरिंग है, ये कठोर कवच होता है इसके अंदर. ठीक है. इसके बाद देखेंगे रिंकोसेफेलिया. रिंकोसेफेलिया का हमने देखा था उदाहरण स्फीनोडॉन. ये बरोइंग है, सेमी एक्वाटिक है, कार्निवोरस है, रात को निकलता है, नॉक्टर्नल, और बड़े बड़े इन्वर्टिब्रेट्स या फिशेस को खाता है,
धीरे धीरे क्रॉल करता है, स्लगिश है। इसका लाइफ स्पैन 50 ईयर्स तक होता है। तो ये लिविंग फॉसिल है और इसीलिए इसको न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड कर रखा है। फिर ऑर्डर टू स्क्वामाटा, बॉडी कवर्ड विद हॉर्नी स्केल्स, लिम्स क्लॉड, एब्सेंट इन स्नेक्स, स्नेक्स में लिम्स नहीं पाए जाते। कुछ लिजर्ड्स जो होते हैं उनमें भी नहीं होते। स्कल डायप्सिड्स, क्वाड्रेट, मूवेबल, वर्टिब्रेट, प्रोसीलस होते हैं और जो दांत हैं वो एक्रोडोंट या ल्यूरोडोंट प्रकार के होते हैं। इसमें दो सब ऑर्डर्स हैं, लेसरटीलिया एंड ऑफिडिया। लेसरटीलिया स्लेंडर बॉडी, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, और ये लिम्स रिड्यूस भी हो जाते हैं आगे की ओर या एब्सेंट भी होते हैं। मैंडिबल्स फ्यूज्ड होते हैं एंटीरियर साइड में और आईलिड्स मूवेबल होती हैं और इसके ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। वेल डेवलप्ड यूरिनरी ब्लैडर, ईयर ओपनिंग्स और टिम्पेनम पाया जाता है। सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाई जाती है स्कल में। वर्ल्ड वाइड होते हैं। एग्जाम्पल हेमिडेक्टिलस, फ्रिनोजोमा, कैमिलियन, गार्डन लिजर्ड, ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड जिसे बोलते हैं, यूरोमेस्टिक्स और हीलोडर्मा। अब हमने जो एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं लेसरटीलिया के, जैसे हाउस वॉल लिजर्ड जिसे बोलते हैं, हेमिडेक्टिलस छिपकली, मॉन्स्टर हीलोडर्मा। हीलोडर्मा जो है वो पॉइजनस लिजर्ड है और ये मेक्सिको में पाया जाता है। और कैमिलियन जिसको गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, इस गार्डन लिजर्ड के अंदर ये वृक्षों पे रहता है और इंसेक्टिवोरस है, छोटे छोटे कीड़े खाता है इस, ठीक है। और इसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये रंग बदलने की क्षमता रखता है। फिर ग्लास स्नेक है, फिर कॉमन गैको और हॉर्न्ड लिजर्ड जिसको बोलते हैं फ्रिनोजोमा, ये डेजर्ट रीजन में पाया जाता है और इसके शरीर पर कंटिका के समान स्केल्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर देखेंगे सब ऑर्डर ऑफिडिया। इसके कैरेक्टर्स हैं, बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल, सांप की तरह, स्नेक लाइक, लिम्स एब्सेंट होते हैं, नो ईयर ओपनिंग्स, आई विद आईलिड्स लेकिन उस पर ट्रांसपेरेंट स्केल्स पाई जाती हैं, स्कल बोन्स फ्री होती हैं, मूवेबल होती हैं, टंग आगे से बाइफिड होती है, दो में डिवाइडेड, और प्रोट्रूसिबल बाहर निकली हुई, और इनके अंदर कुछ में पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सभी में नहीं होती। एग्जाम्पल पाइथन, एरिक्स, नाजा, वाइपर, बंगेरिस, हाइड्रोफिस, इनमें सांप आते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते। अब कुछ उदाहरण जैसे हमने देखा है, इंडियन नाजा ये जहरीला है, फिर क्रेट है, फिर हिमालय में पाए जाने वाला पिट वाइपर है, और किंग कोबरा ये भी बहुत जहरीला है, वाइपर ये भी जहरीला होता है, फिर रेटल स्नेक ये सांपों को खाता है। फिर देखेंगे क्रोकोडीलिया। इसके कैरेक्टर्स हैं, लार्ज साइज्ड कार्निवोरस एक्वाटिक रेप्टाइल्स, टेल लंबी होती है, चपटी होती है, लिम्स शॉर्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं किंतु, और स्किन के ऊपर स्केल्स पाई जाती हैं, स्कल डायप्सिड होता है और जो दांत है वो बहुत सारे होते हैं और थीकोडोंट प्रकार के। इसमें हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। एग्जाम्पल है क्रोकोडाइलस, गैवियलिस, एलिगेटर। अब इनके उदाहरण को देखते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला इंडियन क्रोकोडाइल, फिर अमेरिकन एलिगेटर और इंडियन एलिगेटर जिसको हम कॉमनली घड़ियाल बोलते हैं, जिसकी थूथन थोड़ी लंबी होती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा आज रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। थैंक्स।